बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं अबाउट द इंटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। और इनफैक्ट इंशाल्लाह आई ट्राई टू कवर ऑल द 4 ट्रायंगल्स जो कि इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले बाउंड्रीज़ पढ़ते हैं ऑफ द इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। सबसे पहले क्या है कि ये दिस इज़ एक्चुअली द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर ट्रायंगल आर डिवाइडेड बाय दिस मसल विच इज़ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। तो अगर जनरली इंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज़ पढ़ें, हमारे पास क्या है कि सबसे पहले वी हैव द इंटीरियर मीडियन लाइन, ठीक है, ऑफ द नेक दैट इज़ टुवर्ड्स द मीडियल साइड, ठीक है। एंड वी हैव द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड लैटरली। देन वी हैव द बेस ऑफ द मैंडिबल, ठीक हो गया। एंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ये वाला, ठीक है, एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, टू द मास्टोइड प्रोसेस, ठीक है, टू द मास्टोइड प्रोसेस, ठीक है ना, सुपीरियरली। सो दिस इज़ ऑल द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। फिर से बताएं, हमने क्या बताया, मीडियन लाइन, ठीक हो गया। लैटरली हमारे पास क्या है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल अप टू द मास्टोइड प्रोसेस, ठीक हो गया, सुपीरियरली। अब इसकी हम लोगों ने इसको सब डिवाइड किया हुआ है बाय 2 मसल्स। वन इज़ द डायगैस्ट्रिक मसल, ये वाला, ठीक है। एंड देयर इज़ ओमोहायोइड मसल, ठीक है, जिसका एक सुपीरियर बेली है या एक इन्फीरियर बेली है, जिसको इंटीरियर पोस्टीरियर बेलीज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसने इसको डिवाइड कर लिया है इनटू 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। ये वाला जो है ठीक है, ये बेसिकली इस तरह से है ना नेक। तो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला, दिस इज़ एक्चुअली द सबमेंटल ट्रायंगल। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल। ये वाला हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है, ठीक हो गया। और ये वाला हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्चुअली द मस्कुलर ट्रायंगल। अब हम हर एक ट्रायंगल को स्टडी करेंगे और हर एक की बाउंड्रीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अब हम स्टार्ट करने लगे हैं किस ट्रायंगल को, सबमेंटल ट्रायंगल को। सबमेंटल ट्रायंगल जो है, इन्होंने कहा कि ये एक मीडियन ट्रायंगल है, दैट इज़ अ पेयर ट्रायंगल बिकॉज ऑन इट इज़ ऑन आइदर साइड ऑफ द इंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ द नेक, ठीक है। ऑन ईच साइड देर इज़ एन इंटीरियर बेली ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डायगैस्ट्रिक मसल, दिस इज़ द इंटीरियर बेली ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डायगैस्ट्रिक मसल। इसकी जो बेस है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन, सो दिस इज़ द बॉडी ऑफ द हायोइड बोन। इसकी बेस ये बना रही है। इसका जो एपिक्स है दैट इज़ एट द पॉइंट ऑफ योर चिन, एट द पॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस मेंटी। इस एपिक्स जो है, ठीक है, वो हमारे चिन पर है। एंड द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल दैट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। अगर मैं दोनों साइडों से करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे भी वो ऑब्वियसली विल बी हैविंग द इंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक। सो यहाँ पे हमारा बीच में फ्लोर कौन बना रहा है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द माइलोहायोइड मसल, ठीक है, एंड द मीडियन रैफी दैट इज़ एक्चुअली कनेक्टिंग देम, ठीक है। सो द फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल इज़ फॉर्म्ड बाय द राइट एंड द लेफ्ट माइलोहायोइड मसल्स एंड द मीडियन रैफी कनेक्टिंग देम, ठीक है। अब ये सब मेंटल ट्रायंगल है, तो इसमें कौन सी वेन्स होंगी, दे विल बी सब मेंटल वेन्स, ठीक है, सब मेंटल वेन्स, ठीक है। एंड दीज सब मेंटल वेन्स आर जॉइनिंग टू फॉर्म द इंटीरियर जुगुलर वेन्स। आपने कंफ्यूज नहीं होना, इंटीरियर इंटरनल एक्सटर्नल, इंटीरियर जुगुलर वेन्स, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर वी हैव गॉट सब मेंटल लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो कि सुपरफिशियल फेशिया में होते हैं बिटवीन द इंटीरियर बेलीज ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल्स, और ये हमारे यहाँ के एडजेसेंट रीजन्स के लिम्फ को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, ठीक है। अब सब मैंडिबुलर ट्रायंगल में मैं आपको यहीं से पहले इसकी बाउंड्रीज बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सबसे पहले हम यहीं से इसकी बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस सब मैंडिबुलर ट्रायंगल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल बिकॉज इट इज़ बिटवीन द 2 बेलीज ऑफ द डायगैस्ट्रिक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ एन अनपेयर्ड मसल, सॉरी अनपेयर्ड ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे ट्रायंगल्स ना दोनों साइड पे पेयर हो रहे थे। ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये हर साइड पर इंडिविजुअली कर रहा है, ठीक है। आई होप ये कलर इज़ वेरी बैड, लेट्स हैव दिस कलर और दिस कलर, ठीक है। तो अब मैं बात करी थी कि डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल जो है, बिकॉज इट्स बिटवीन द 2 बेलीज ऑफ द डायगैस्ट्रिक, द एरिया बिटवीन द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, एंड द हायोइड बोन, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द सब मैंडिबुलर रीजन। ये सारा इलाका सब मैंडिबुलर रीजन ही होता है, ठीक है। अब हम इसकी बाउंड्रीज बताते हैं। तो बाउंड्रीज उन्होंने बताया है कि इसके एंटेरो इन्फीरियरली क्या है, वी हैव द इंटीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक, और इसके पोस्टेरो इन्फीरियर क्या है,
वी हैव द गॉट पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, और एक और मसल होता है स्टाइलोहायोइड, और स्टाइलोहायोइड का जो टेंडन होता है दैट इज पियर्स्ड बाय द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, तो वो इस तरीके से स्प्लिट हुआ होता है इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। अगर सुपीरियरली हम इसकी बेस की बात करें दैट इज़ बाय द बेस ऑफ द मैंडिबल एंड द लाइन दैट इज़ जॉइनिंग द एंगल ऑफ द मैंडिबल टू द मैस्टॉइड प्रोसेस, सही है। तो ये सारा एरिया हो गया डाइगैस्ट्रिक का, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि इसका फ्लोर कौन बना रहा है। सबसे पहले फ्लोर की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोर इसका मसल्स बना रहे हैं, कौन कौन से मसल्स। सबसे पहले वी हैव गॉट दिस माइलोहायोइड मसल, ठीक है, वो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था सब मेंटल ट्रायंगल के अंदर। इसके अलावा वी हैव गॉट द हायोग्लॉसस मसल, हायोग्लॉसस मसल इसको आमतौर पे कहते हैं, पोस्टीरियरली ये है, पर्पल के अंदर उन्होंने शो किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पीछे फेरिंग्स का एक हमारे पास कंस्ट्रिक्टर मसल है, दैट इज़ द मिडिल कंस्ट्रिक्टर ऑफ द फेरिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो अपेयरिंग इन द फ्लोर, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके रूफ की बात करें, रूफ हम लोग अभी जितने भी ट्रायंगल्स हैं सबका रूफ एक ही होगा। कौन क्या क्या चीज़ें होंगी, सारे रूफ में सारी चीज़ें सेम होंगी। स्किन, द सुपरफिशियल फेशिया, द प्लैटिज्मा मसल, फिर कौन सी नर्व होगी, द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। इसके अलावा आपके सर्वाइकल प्लेक्सिस की एक ब्रांच है दैट इज़ द ट्रांसवर्स कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक और द इंटीरियर कुटेनियस नर्व ऑफ द नेक, ठीक है। ये आपके सर्वाइकल फेशिया की सर्वाइकल प्लेक्सिस की एक ब्रांच आ गई। और उसके बाद आपके पास क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। अब जब सब मैंडिबुलर ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टिंग लेयर होगा डीप सर्वाइकल फेशिया का, वो किसको इनक्लोज करेगा, दैट विल बी इनक्लोजिंग दिस सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब हम इसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे एज यू कैन सी दैट इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, एंड दिस इमेजिनरी लाइन इज़ टू डिफ्रेंशिएट कि एक लैंडमार्क बना रही है कि भाई इससे आगे आगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, इससे पीछे पीछे वी विल बी हैविंग द पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। अच्छा, जूम तो आप खुद कर लोगे, तो मैं इसको जूम नहीं करती। अच्छा, अब देखो हम लोग बताने लगे कि भाई इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, ठीक है। सो द हमारे पास द स्ट्रक्चर्स दैट आर एक्चुअली सुपरफिशियल टू दिस माइलोहायोइड मसल। सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही प्लॉट करके बता दिया, वी हैव गॉट दिस सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और सब मैंडिबुलर स्लाइवरी ग्लैंड को कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन सप्लाई करती है, द फेशियल आर्टरी एंड द फेशियल वेन। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के इन सेल्फ इट इज़ सराउंडेड बाय एंड इट इज़ ऑल्सो इनक्लोजिंग सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। इसी वजह से तो जब टंग का कैंसर होता है तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स तक भी वो लिम्फ ट्रैवल कर जाता है, वहाँ पे भी वो कैंसर स्प्रेड हो जाता है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। तो अब आप याद रखोगे सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट वी हैव गॉट दिस सब मेंटल आर्टरी, नज़र आ रही है आपको, सब मेंटल आर्टरी। और इसके अलावा वी हैव गॉट द माइलोहायोइड आर्टरी एंड द नर्व। इसके अलावा वी हैव गॉट द ये तो मसल है, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो ये आपने 5 रिलेशंस याद रखने हैं, द ग्लैंड, फिर उसके साथ उसको जो आर्टरी और वेन सप्लाई करती है, ठीक है, और इसके साथ ही सब मेंटल ट्रायंगल है तो एक सब मेंटल आर्टरी, माइलोहायोइड मसल है तो माइलोहायोइड नर्व एंड वेजल्स। और जब हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उसके नीचे आता है हाइपोग्लॉसल नर्व, तो वो याद रखना है। अब हम बात करें अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज द पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पर वी हैव दिस कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और ये आ रही है इसकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज ऑल्सो वन ऑफ द कंटेंट्स। अब अगर ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सो द स्ट्रक्चर्स दैट आर एक्चुअली बिटवीन द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो कि मशहूर ज़माना होते हैं, सबको याद होते हैं, स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोफिरिंगियस, ग्लॉसोफिरेंजियल नर्व एंड द फिरिंगियल पार्ट ऑफ द एसोफेगस नर्व, SSG ग्रुप P, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, दैट दीज आर द कंटेंट्स दैट आर लाइंग बिटवीन द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये तो सबको याद होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स, दीज आर ऑल्सो कंटेंट ऑफ द ऑफ दिस डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। इसके अलावा वी हैव गॉट द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द पेरोटिड ग्लैंड, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके अलावा जो कैरोटिड शीट जो हम बाद में पढ़ेंगे जिसके कंटेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। वी हैव गॉट द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है आपके पास, इंटरनल जगुलर वेन होती है और उनके बीच में हमारे पास क्या होता है, द वेगस नर्व, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको 2 ट्रायंगल्स बता दिए, बाकी 2 ट्रायंगल्स मैं आपको दूसरी पार्ट में बताऊँगी।